नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो अवयव में जो अवयव है तो 24 अवयव है, अवयवों की संख्या बराबर 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा। संभव कोटियां क्या क्या इसका हो सकता है। तो देखिए इसमें संभव कोटियां क्या होगा, इसे 24 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे। 24 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो 24 को हम 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं, और उसके बाद 2 गुना 12 भी लिखा जा सकता है 24 को, 3 गुना 8 भी लिखा जा सकता है, उसके बाद 4 गुना 6 भी लिखा जा सकता है 24 को, 1 गुना 24 भी लिख सकते हैं, 2 गुना 12 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 8, 4 गुना 6, और उसके बाद 6 गुना 4 भी लिखा जा सकता है, फिर 8 गुना 3 भी इसको लिख सकते हैं, 12 गुना 2 भी लिखा जा सकता है 24 को, और उसके बाद 24 गुना 1 भी इसको लिखा जा सकता है। तो संभव कोटि क्या होगा, तो 1 गुना 24, 2 गुना 12, 3 गुना 8, 4 गुना 6, 6 गुना 4, 8 गुना 3, 12 गुना 2, 24 गुना 1, यानी कि टोटल जो संभव कोटि हो जाएगा तो 8 कोटि होगा। यानी कि 8 टाइप से इस अवयव को लिखा जा सकता है। अगर किसी अवयव में अवयवों की जो संख्या है अगर 24 है, उसको 8 टाइप से अवयव बनाया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप से बनाया जा सकता है। पहला हो गया फर्स्ट पंक्ति। पहला में क्या होगा, तो एक ही पंक्ति रहेगा और स्तंभ कितना रहेगा, 24 स्तंभ बनेगा। दूसरा में क्या होगा, 2 ही पंक्ति रहेगा और 12 स्तंभ बनेगा। तीसरा में क्या होगा, तो 3 पंक्ति रहेगा, 8 स्तंभ। फिर उसके बाद चौथा में 4 पंक्ति 6 स्तंभ। पांचवा में 6 पंक्ति 4 स्तंभ, और छठे नंबर में होगा 8 पंक्ति 3 स्तंभ। सातवें नंबर पर 12 पंक्ति 2 स्तंभ, और आठवां अगर अवयव बनेगा तो उसमें 24 पंक्ति और 1 स्तंभ, उसमें उस टाइप से एडजस्ट किया जाएगा अवयवों को। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि यदि 13 अवयव हो, यदि अवयवों की संख्या बराबर 13 हो तो संभव कोटि क्या होगा। तो इसका जो कोटि क्या क्या हो सकता है, संभव कोटियां क्रमशः क्या होगा। तो संभव कोटियां जो इसका होगा 13 है, तो इसका भी फैक्टर करेंगे, इसका भी गुणनखंड जब कीजिएगा तो 13 गुना 1 लिखा जा सकता है इसको, 13 को, या 1 गुना 13 दो ही होगा। 13 को 13 गुना 1 लिख सकते हैं या 1 गुना 13। तो इसकी संभव कोटियां, तो 2 कोटि का बनेगा 13 क्रॉस 1, 13 गुना 1, दूसरा हो गया 1 गुना 13। तो दूसरा नंबर यह प्रश्न था।